दोस्तों पंजाबी की एक मिसाल है, पुत्र भावें लख जमाने का गंदा होवे लेकिन मां नूं चन तो प्यारा होंदा है, मां दे दिल का टुकड़ा होंदा है। लेकिन अगर किसी की मां अपने बेटे की हार पे और किसी दूसरे के मां के बेटे पे खुशी मनाए और कहे कोई बात नहीं वो जीता है और वो भी मेरा अपने बेटे की तरह है, तो सोचें कि उस मां का दिल कितना बड़ा होगा। सोचें कि उस मां का जिगरा कितना बड़ा होगा, उसने अपने बेटे की तरबियत कैसी की होगी और इस तरह की मां हमारे मुआशरे के लिए, हमारी कंट्री के लिए कितनी मतलब खास चीज है। आप देखें कि अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को मतलब के पीछे छोड़ के गोल्ड मेडल जीत लिया। हालांकि सब समझ रहे थे कि यार नीरज चोपड़ा का तो गोल्ड पक्का है, यहाँ पे इस जगह पे उनको कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है कि अरशद नदीम उनको टफ टाइम दे। सबको पता था, पूरी कंट्री को पता था, इंडिया को, कि यार ना ये गोल्ड लेके आएगा। वहां पे उसकी मां से सवाल हुआ, इंडियन मीडिया ने सवाल किया कि जो है वो नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं ला सके, सिल्वर ले आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सिल्वर हमें उतनी खुशी है। और उन्होंने कहा कि जो अरशद नदीम गोल्ड जीते हैं वो भी अपना ही बेटा है। वाह, क्या बड़ी बात, क्या खूबसूरत बात। शरोज शरोज देवी उनका नाम है। क्या खूबसूरत लाइन उनकी तरफ से आई है। और इस तरह की जो है वो दिन हमें चाहिए हमारे दोनों कंट्री के दरमियान, हमारे स्पोर्ट्समैन। मतलब कि ये अब आपने देखा होगा कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। चाहे कभी नीरज चोपड़ा जीतते हैं तो अरशद नदीम उनको अपना मेडल दे देते हैं। कभी ये होता है कि एशियंस गेम के अंदर अगर नीरज चोपड़ा जीतते हैं तो वो अरशद नदीम को गले लगा देते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं। तो ये मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये मोहब्बत, ये दोस्ती और ये पंजाब का वो रंग हमें नजर आता है। और ये मतलब नजर भी आता है कि इसके पीछे एक सरोज देवी जैसी माँ है, जिसने एक बेटे की तरबियत इस तरह से की। और अरशद नदीम की माँ है, वो बहुत सादा है। उनसे तो पूछा गया, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था कि मैं ना मेडल लेके आऊंगा, तो और वो ले आया, वो भी बड़े खुश हैं। लेकिन जो मतलब कि नीरज चोपड़ा की वालदा ने ये लाइन बोली है कि अरशद नदीम जीत गया तो कोई बात नहीं, वो भी अपना ही बेटा है, मेरे अपने बेटे के जैसा है। तो ये मतलब कि एक बड़ी खास बात है, ये बड़ी एक बहुत बड़े दिल और जिगरे की बात है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि अगर मेरे बेटे ने मेहनत की है, यहाँ तक पहुंचा है, तो अरशद नदीम ने भी मेहनत की है, वो भी अपनी मेहनत से पहुंचा है। उसने वो हमेशा ये कहती हैं कि यार ये जो आपने मुकाबलेबाजी बनाई हुई ना, इसको छोड़ दे, छोड़ दे। जिस बंदे ने मेहनत की है वो अपनी कंट्री के लिए मेहनत कर रहा है, मेरा बेटा। और अरशद नदीम जो है वो अपनी जो कंट्री के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो अपनी मेहनत से जीता है, वो अपनी मेहनत से जीता है। इसको आपस में दुश्मनी ना बनाए, उनकी हमेशा ये सोच रही है। तो ये बहुत बड़ी माँ का दिल है और बहुत बड़ी सोच है। ऐसी सोच हमें हमारी कंट्री की एक एक माँ में, एक एक बेटे में और एक एक ये मीडिया वाले में और पॉलिटिशियंस के अंदर इस तरह की सोच चाहिए कि हम जो है वो अगर अपने दिल साफ करें, अपनी नीयत साफ करें, एक दूसरे के साथ चलें स्पोर्ट्स के अंदर, तो हम जो है वो काफी ज्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ पॉजिटिव मुकाबलेबाजी करें, नेगेटिव ना हो। और ये एक मतलब कह लें कि अप्रोच, ये एक सोच दी है नीरज चोपड़ा की वालदा ने। मैं सल्यूट करता हूं उनको, उनकी सोच पे, कि उनका बेटा जो है वो सिल्वर जीता और उनके बेटे को शिकस्त दी। कि इतने अरशद नदीम ने, जो कि पाकिस्तानी है लेकिन वो फिर भी खुश हैं कि यार गोल्ड जो है वो अरशद नदीम जो जीता है वो भी मेरे बेटे की तरह है। ये पंजाब का एक रंग नजर आता है इसके अंदर, और एक अच्छी माँ की तरबियत, एक अच्छी माँ की इसके अंदर सोच नजर आती है। आप वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन के अंदर जो अरशद नदीम सिल्वर जीते थे और नीरज चोपड़ा तब गोल्ड जीते थे, तब भी जो है वो आपने उनकी दोस्ती को देखी कि कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ अप्रिशिएट किया। उसके बाद एशियंस गेम के अंदर और फिर जो है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर तो नीरज चोपड़ा नहीं थे, अरशद नदीम वहां पे जीते। लेकिन उनको मतलब कि उनकी माँ को इस चीज़ का दुख नहीं है कि भाई फलां टीम जीत गई है, फलां बंदा जीत गया। उनको वो खुश हैं कि मेरा बेटा भी जीता है, अरशद नदीम भी जीत गया, दोनों ने मेहनत की थी। तो ये सोच हमें सब के लिए चाहिए, ताकि हम जो है वो आगे तरक्की कर सकें, एक दूसरे की खुशी में खुश हों, एक दूसरे के साथ को सपोर्ट करें पॉजिटिवली। आपने देखा होगा एक दफ़ा जो है वो अरशद नदीम नीरज चोपड़ा के जो है वो जवलन से प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको देख रहे थे, तब इंडियन मीडिया ने शोर मचा दिया था कि ये कोई टेम्परिंग कर रहा है इस हवाले से। तो इस तरह की सोच, फिर नीरज चोपड़ा ने मीडिया पे आकर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और ये रूल के अंदर है कि वो मेरे जवलन से प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको पॉजिटिव रहने के लिए नीरज चोपड़ा और उनकी माँ की जो सोच है, उस सोच के पीछे, नीरज चोपड़ा की सोच के पीछे उसकी माँ की आज ये लाइन उनकी सोच बताती है कि उस घर की उनकी तरबियत किस तरह की है। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में भी रहकर जरूर कीजिएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।